तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे। मतदाता सूची शुद्ध करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर ना रहे, हर हाल में सत्यापन पूरा किया जाए, ये जिला अधिकारी की तरफ से कहा गया है। करीब 95% काम पूरा होने का संकेत भी जो है वो दिया गया है। चंपावत में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर ना रहे। उन्होंने कहा कि यदि पहली बार नोटिस नहीं पहुंचता है तो दोबारा नोटिस जारी कर हर हाल में सत्यापन पूरा किया जाएगा। बैठक में दावे आपत्तियों के निस्तारण और बूथ स्तर पर चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई है। प्रशासन ने निर्वाचन आयोग की नई बुक अ कॉल विद BLO सुविधा की जानकारी भी दी है, जिससे मतदाता सीधे अपने BLO से संपर्क कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार जनपद में अब तक 57,261 में से करीब 54,455 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं, जो करीब 95% कार्य पूरा होने का संकेत दिया जा रहा है। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कमल भंडारी जुड़ चुके हैं। तो कमल, इस मामले में DM की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं मतदाताओं को, तो क्या कुछ जो सख्त निर्देश उनकी तरफ से निकलकर सामने आए हैं SIR को लेकर? कुमार जी द्वारा यहाँ पे सभी लोगों को, जो सभी अधिकारी लोग हैं और जो जहाँ पे BLOज हैं, उन सभी BLO को सभी जगह निर्देशित किया गया है और 95.10% जो घर घर पे जो नोटिस देने का कार्य है वो भी पूर्ण कर लिया गया है। और कई लोगों में यह देखने को मिला है कि कई लोगों का कहना है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं और कई लोग परेशानी दिखा भी रहे हैं अपनी, तो जिला प्रशासन के जरिए उनको निर्देशित किया गया है, BLOज के जरिए, अधिकारियों के जरिए, कि जो भी समयबद्ध तरीके से है कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता वह छूटना नहीं चाहिए और जो भी कमियां, छोटी मोटी कमियां जिन भी विषयों में उन पे आई हुई है, जिस माध्यम से उनके घरों तक नोटिस पहुंचे हुए हैं, उन चीज़ों को समयबद्ध तरीके से और नियमानुसार तरीके से उनको पूर्ण करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये भी बताया कि कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस परेशानी को दूर करने के लिए तमाम कैसी रणनीति बनाई जाएगी? इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि करीब 95% जो काम है वो पूरा हो चुका है, 5% रहता है, तो कितना और वक्त लगेगा उस पूरे काम को पूरा होने के लिए? जिलाधिकारी जी द्वारा यहाँ पे सभी लोगों को निर्देशित इस प्रकार भी किया गया है कि जो यहाँ पे दूरस्थ ग्राम है, उन दूरस्थ ग्रामों में कहीं पे आजकल बरसात का सीजन है और कई जगह रोड ब्लॉक भी हो जाती हैं, कई जगह समय से कोई अधिकारी पहुँच भी नहीं पाता है, तो उस हिसाब से भी उन्होंने समय रहते हर अधिकारी को हर तरीके से जगह पे पहुँचने पे और हर पात्र व्यक्ति तक उस जो नियम है उस नियम को पहुंचाने के लिए, और जो भी परेशान व्यक्ति है उस परेशान व्यक्ति को वहां के जनप्रतिनिधि के जरिए या जो भी उस पर दुविधा आ रही है या जिन चीज़ों की उस पर प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लमों को समय रहते उन्हीं जो BLOज हैं या जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन अधिकारियों के द्वारा उन चीज़ों को समझाया जा रहा है। और जैसे किसी के सर्टिफिकेट हैं या कोई भी जो नाम संबंधी है, छोटे बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पे छोटी छोटी चीज़ों पे उनके घरों में नोटिस पहुंचे हुए हैं, उन नोटिसों को ज़्यादा बड़ा न समझते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से, शालीनता से गांववासियों को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है। और काफ़ी हद तक यह जो प्रक्रिया है वह पूर्ण रूप से बहुत ही बेहतर साबित दिखने के यहाँ दिख रही है। और जो जिलाधिकारी के निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए जो BLOज हैं और जो अधिकारी हैं वो देखने जी योग्य बिल्कुल हैं। कमल, जैसे कि आपने बताया कि तमाम जो कार्य है वो लगातार जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही DM की तरफ से भी कई सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तमाम जानकारी देने के हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो वहीं देहरादून में वाहन चोरी का बता दें आपको कि पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पेट्रोल पंप से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 9 बाइक 2 स्कूटी बरामद किया है। बाइक को जंगल में छिपाकर बेचने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। देहरादून में पुलिस ने वाहन चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी राकेश जबराव के कब्जे से चोरी की 9 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की है। आरोपी इन वाहनों को बता दें आपको कि मालदेवता के जंगलों में छिपाकर बेचने की फिराक में था। SP ग्रामीण जया बलूनी के मुताबिक लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बाद CCTV और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को रायपुर के एक पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि महंगे शौक पूरे करने के लिए वो चोरी करता था। पुलिस अब उसके संभावित
साथियों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो ये देहरादून से खबर बता रहे, जहां पर वाहन चोरी का पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पेट्रोल पंप से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जो आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये बड़ा खुलासा जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से देहरादून में किया गया है और अभी फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस की तरफ से। इस पूरे मामले की छानबीन अभी भी जारी है। एसपी ग्रामीण जया बलूनी के मुताबिक लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बाद सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को बता दें कि रायपुर के एक पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये सामने निकल कर आया है कि महंगे शौक पूरे करने के लिए वो चोरी करता था। पुलिस अब उसके बता दें आपको कि संभावित साथियों की भी तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो ये वाहन चोरी का बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। पेट्रोल पंप से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस मामले में और भी नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। देहरादून में पुलिस ने वाहन चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने राकेश डबराल के कब्जे से बता दें चोरी की करीब 9 बाइक 2 स्कूटी बरामद की है। आरोपी इन वाहनों को माल देवता के जंगल में छिपाकर बेचने के फिराक में था। एसपी ग्रामीण जया बलूनी के मुताबिक लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बाद सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की गई है। जो सूचना आई थी उसमें 2 स्कूटी चोरी के बारे में पता चला था। 2 अलग अलग स्थानों से स्कूटी चोरी हुई थी। इसके बाद एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात जब सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो जहां से स्कूटी उठाई गई थी उसकी वहां पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लेकिन अन्य जो कैमरा देखे गए उसमें एक संदिग्ध मालूम पड़ा, जिसकी पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई और इसको आसपास ढूंढा ही जा रहा था। तभी पता चला कि महाराणा प्रताप चौक के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति दिखा है। तो वहाँ पर जब टीम पहुँची तो इसे एक चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार। वहीं देहरादून में सुरक्षित प्रसव पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हाई रिस्क गर्भवतियों की विशेष निगरानी होगी। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था पर पूरा जोर दिया गया है। आशा एएनएम रखेंगी गर्भवती महिलाओं पर नजर। स्वास्थ्य विभाग की विशेष प्रसव योजना शुरू हो चुकी है। मानसून के दौरान गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है। दुरुस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को प्रसव से पहले बर्थ वेटिंग होम में शिफ्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर हेली सेवा के जरिए अस्पताल में पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो दी जाएगी। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए खासतौर पर विशेष व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर हेली सेवा भी दी जाएगी। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा कदम उठाते हुए विशेष तैयारी की है। दुरुस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाएगी पहले, फिर उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को प्रसव से पहले बर्थ वेटिंग होम में शिफ्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर हेली सेवा के जरिए अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था जो है वो उनकी तरफ से की जाएगी। तो एक बड़ा कदम स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है और आशा और एएनएम की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मानसून में सुरक्षित प्रसव की विशेष जो तैयारी है वो की गई है। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग भी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर हेली सेवा भी दी जाएगी। मानसून के दौरान गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है। दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को प्रसव से पहले बर्थ वेटिंग होम में शिफ्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर हेली सेवा के जरिए अस्पताल भी पहुंचाया जाएगा और ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो महिलाओं को दी जाएगी देहरादून में। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है। आशा और एएनएम की बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिल रही है यहाँ पर और मानसून में सुरक्षित प्रसव की विशेष जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से मानसून की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में भारी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। इस दौरान इससे बचने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये विभाग का अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है।
कि हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ये थोड़ा कष्टदायक हो जाता है इस समय। तो इनके लिए भी हम लोग एक मॉनिटरिंग सेल हमारी एनएचएम और हम लोग सीएमओस के साथ बैठ के हम एक मॉनिटरिंग करते रहते हैं। डिलीवरी डेट ड्यू होती है करीब, उनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। हमने करीब अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की हमने एक लाइन लिस्टिंग कर ली है कि कौन कौन सी माताएं हैं जिनकी डिलीवरीज ड्यू हैं और जिनकी बिल्कुल नियर है अबाउट 15 डेज और कुछ ऐसे में है। उनके लिए हमने ये भी सुविधाएं दे रखी हैं कि वो अपने बड़े अस्पतालों में समय से पहले ही अपने डिलीवरी डेट के पहले ही 15-20 दिन पहले ही ये हमारे यहाँ पे भी रह सकती हैं, जिसके लिए हमारी आशास एएनएम्स ये सब उनकी ट्रैक करते रहते हैं और उनको तो वहीं देहरादून में शराबियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में देर रात चेकिंग अभियान चलाया गया है। 30 लोगों का पुलिस ने मौके पर ही चालान किया है। खुले में शराब पीने वालों पर शिकंजा कसा गया है। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पटेल नगर पुलिस ने देर रात विशेष अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान सड़क किनारे सार्वजनिक स्थानों और वाहनों में शराब पीते मिले 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके बाद सभी का पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराई जाए, इसकी सख्त चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस का शिकंजा। बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। देहरादून में शराबियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में देर रात चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया। 30 लोगों का पुलिस ने मौके पर ही चालान किया है। खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस का यह अभियान देखने को मिला है। देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर शराबियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पटेल नगर पुलिस ने देर रात विशेष अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान सड़क किनारे सार्वजनिक स्थानों और वाहन में शराब पीते मिले 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इसके बाद सभी का पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहने वाला है। खुले में शराब पीने वालों पर शिकंजा कसा गया। देहरादून से खबर बता रहे शराबियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में देर रात चेकिंग अभियान चला। 30 लोगों का पुलिस ने मौके पर ही चालान किया। खुले में शराब पीने वालों पर शिकंजा कसा गया है। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।